हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। इसको हम प्रॉपर्ली एनालाइज करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट हम देखने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, कितने क्वेश्चंस कौन से वाले चैप्टर से आए हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए होंगे वो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आए होंगे वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर से देखते हैं कि एग्जैक्टली कितने सेक्शंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ऑल्सो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कौन से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी आपको प्रेफर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सैम्पल पेपर को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सैम्पल पेपर अगर हम देखें तो टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा 70 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो आपका थ्योरी का है। बाकी हमारे पास 30 मार्क्स के होते हैं प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पे ना आपको फुल स्कोर करना है 30 आउट ऑफ 30, सो दैट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कम भी स्कोर कर जाओगे ना तो आपके ओवरऑल 100 में से मार्क्स काफी अच्छे बनेंगे। ऑन दी अदर हैंड मान लो आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, अगर यहाँ पे आपके मार्क्स आ गए 65, ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लेट्स सपोज 20 उन्होंने दे दिए हैं, तो आपके मार्क्स कितने रिड्यूस हो गए ना, 90 प्लस तक आप नहीं ला पाए। और मान लो यहाँ पे आपके 70 आउट ऑफ 70 आ गए और यहाँ पे सिर्फ दिए उन्होंने 25 आउट ऑफ 30, तो क्या फायदा यहाँ पे फुल स्कोर करेगा जबकि आप 100 आउट ऑफ 100 ही ना ला पाए। तो इसीलिए ना प्रैक्टिकल्स में भी आपको मेक श्योर करना है कि आप फुल स्कोर करो। सो जो भी टीचर्स आपको काम देते हैं उसको प्रॉपरली करना, बहुत अच्छे तरीके से करना। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म करना। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में या किसी भी चीज में, उनको बहुत अच्छे से आप कॉन्फिडेंटली आंसर करना। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 आवर्स का टाइम रहता है ये 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो 33 यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हैं। सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, इंटरनल चॉइसेस आपको कुछ क्वेश्चंस में मिल जाती हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 सेक्शंस हैं। जो पहला सेक्शन है ए, तो उसमें हमारे पास 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 12 तो आपके पास एमसीक्यूज हैं और बाकी के 4 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच ही रहेंगे। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चंस हैं और ये 3 मार्क्स ईच रहते हैं। सेक्शन डी में हमारे पास आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, 2 4 मार्क ईच। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये 5 मार्क ईच रहते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कि पर सेक्शन में हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे। कुछ यहाँ पे वैल्यूज आपको गिवन रहती है, कैलकुलेटर्स का यूज तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वैल्यूज भी वैसे तो आपको याद ही होंगी, अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखें। तो ये तो चलो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हो गए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 12 तो एमसीक्यूज आएंगे और उसके बाद 13, 14, 15 एंड 16 ये 4 आपके पास रहेंगे असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को अभी ये डाउट हो रहा होगा कि कौन से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक को हम प्रेफर करें, तो वो भी मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि ओसवाल गुरुकुल ने अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक लॉन्च कर दी है। ये पीसीएम का बंडल है और ये वाला हमारे पास पीसीबी का बंडल है। ठीक है, आप दोनों में से जो भी आपकी स्ट्रीम है उसको चूज कर सकते हो, बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी ये बुक अवेलेबल है। इसमें ना आपको सारे ही सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, अलग अलग बुक आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बुक अगर हम देखें तो इंग्लिश के सबसे पहले सैम्पल पेपर्स गिवन है, फिजिकल एजुकेशन भी है, सीएस भी है और पीसीएम की बुक है, तो पीसीएम के सैम्पल पेपर्स तो यहाँ पे होंगे ही। उसके अलावा भी आपको देखो इंग्लिश मिल रहा है, फिजिकल एजुकेशन मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों की है उनके भी यहाँ पे सैम्पल पेपर्स गिवन है, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, ब्लूप्रिंट यहाँ पे सारे ही सैम्पल पेपर्स का आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हो। देन यहाँ पे जो आपके लेटेस्ट 2024 बोर्ड्स वाले सैम्पल पेपर्स रिलीज करे थे किसने, सीबीएसई ने, तो उनके यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और अनसॉल्व्ड पेपर भी आपको मिलेगा एक। ठीक है, बाकी सारे तो सॉल्व्ड है, एक अनसॉल्व्ड पेपर है आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। और इसके अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं ना तो अगेन आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, आपको सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट आप देख सकते हो, ये हमारे पास जैसे फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताने भी वाली हूँ, तो यहाँ पे पूरा ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। मैं चैप्टर वाइज आपको बताती हूँ कि हर चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो यहाँ से ना सिर्फ एक ही एमसीक्यू आया है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि बोर्ड में भी आपको एक ही एमसीक्यू देखने को मिले, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट होता है ना, ये एक रफ आइडिया आपको देता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड कितने मार्क्स के आएंगे, बट इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपके इतने ही नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड चैप्टर अगर हम देखें, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएं और यहाँ से 5 मार्क्स के। तो सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट देख के आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से तो एक ही मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से देखें तो एक एमसीक्यू आया है, एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन आया है तो 3 मार्क्स का ये हो गया, और सेक्शन ई में एक क्वेश्चन आया है जो कि 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे से तो 5 नंबर के क्वेश्चन आए और ये जो सेक्शन ई है, ठीक है, यहाँ पे से इस चैप्टर में से क्वेश्चन दे दे, तो कोई भी चैप्टर को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। बट हाँ, यहाँ से हमें ये जरूर पता चल गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो 5 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, एक सेक्शन बी में और एक सेक्शन सी में। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 तो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिल जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स का। अब अगर हम देखें मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, तो यहाँ पे देखो सिर्फ अगेन एक ही एमसीक्यू आया है, सेक्शन बी में कुछ नहीं आया, सेक्शन डी में भी नहीं आया, सी ई किसी में नहीं आया है, सिर्फ एक एमसीक्यू आया है। और यहाँ पे जो पहला वाला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स में भी थोड़ा सा डिवाइड हो सकता है, बट अगेन वो वाला जो चैप्टर है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बहुत छोटा सा है, तो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां से 2 या 3 नंबर के ही क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला चैप्टर क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से आए हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, एक एमसीक्यू है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी में हो गया। फिर एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें तो अगेन 6 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एमसीक्यू हो गया और एक सेक्शन ई में आ गया है क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन डी में यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए और एक और एमसीक्यू या फिर असर्शन एंड रीजन वाले में ये एड अप हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। मैं एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6 नंबर के ही क्वेश्चंस आए, अगर ब्लूप्रिंट में मेंशन्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन जरूर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, एक तो सेक्शन सी में है और एक हमारे पास है एमसीक्यू में, तो यहाँ पे अगेन थोड़ी सी शफलिंग तो हो ही सकती है। ये वाला जो चैप्टर है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स वाली जो आपकी ब्रांच है, इसमें 2 चैप्टर्स आ जाएंगे, एक तो रे ऑप्टिक्स वाला, दूसरा वेव ऑप्टिक्स वाला, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। 14 नंबर के यहाँ पे से टोटल क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ पे देखो असर्शन एंड रीजन तो एक आया है, ठीक है, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस आए हैं 4 मार्क्स, विच मींस यहाँ पे हो गए। सेक्शन डी से एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे 4 मार्क्स हो गए, और सेक्शन ई में एक ही क्वेश्चन आया है, यानी कि 5 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेव ऑप्टिक्स को देखें तो यहाँ पे आज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ये सिर्फ आपका एक ऑप्शन वाले में आपको गिवन था, एक तो रे ऑप्टिक्स से गिवन है और दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तो दोनों में से जो भी आपको आता है आप उसको चूज कर सकते हो, विच मींस एज सच इस चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला है, जो देखने को मिला है वो ऑप्शन में है। तो इसीलिए ना आपको रे ऑप्टिक्स पे काफी ज्यादा अच्छे से फोकस करना है और वेव ऑप्टिक्स पे भी करना है, बट आपको समझ में आ गया ना कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पे से 4 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, एक एमसीक्यू है, एक असर्शन रीजन है और एक सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, फिर एटम्स पे आते हैं तो यहाँ पे 5 मार्क्स और न्यूक्लियर से आए हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो एमसीक्यू 2 है और सेक्शन सी में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर की बात करें तो सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि है हमारा 3 मार्क्स का। उसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर बचता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जेनर डायोड था, ट्रांजिस्टर्स थे, वो सब कुछ हट गया है। तो यहाँ पे इतना छोटा चैप्टर है और 7 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। तो यहाँ पे एक तो असर्शन रीजन है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन आया है और सेक्शन डी में भी, यानी कि केस बेस्ड में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वाला हमारा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे चैप्टर्स ओवरऑल आपको प्रिपेयर तो करने ही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। बुक आपको कौन सी प्रेफर करनी
करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है. So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone, take care and all the very best.